ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने आज हम बच्चों को सफल तपस्वी की निशानी बताई। बाबा ने कहा, जिनकी सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनालिटी की रॉयल्टी है, वो आत्मा सफल तपस्वी है। और फिर बाबा ने कहा कि जो बातें आपके काम की नहीं, माना इस पुरुषार्थी जीवन में जो बातें काम की नहीं, उनको देखते हुए ना देखो और सुनते हुए ना सुनो। जैसे साइड सीन में हम जो बातें काम की नहीं होती, उन्हें सुनते देखते भी ना सुनते हैं और ना ही देखते हैं। फिर बाबा ने हमें सच्चे वैष्णव की निशानी बताई। बाबा ने कहा, सच्ची वैष्णव आत्मा मन बुद्धि से व्यर्थ बातों को टच नहीं करेगी। और बाबा ने कहा कि जैसे बाबा अव्यक्त हो गए, अभी तुम बच्चों का भी समय अव्यक्त होने का है, तो इसीलिए अपना अव्यक्त मिलन बढ़ाते चलो। और बाबा ने आज तपस्या के बहुत सारे अर्थ बताए और उनमें से एक ये बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने तपस्या का बताया कि तपस्या अर्थात तेरा, तपस्या अर्थात तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। नष्टो बाबा ने अंतिम समय का पेपर बताया। और फिर बाबा ने बताया कि सभी कार्य करते हुए अपने को ट्रस्टी समझो, चाहे व्यवहार करना हो, चाहे कोई भी कार्य संभालना हो। मेरा कहते हो तो बोझ हो जाता है, मेरापन ही मैला करता है। इसलिए ट्रस्टी होकर के सब कार्य करने हैं। और फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है, इसीलिए सदा उमंग उत्साह में रहना है। और बाबा ने लास्ट में हमें बताया कि बीती बातों को बीती कर उनसे शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। अभी करते हैं हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने आप को विश्व ग्लोब पर बैठा हुआ महसूस करें और अपना तपस्वी स्वरूप देखें। मैं सफल तपस्वी आत्मा सदा एक की लगन में मगन रहने वाली, सदा प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण करने वाले सफल तपस्वी आत्मा हूँ। मेरी पवित्रता की चमक मेरे चेहरे द्वारा स्पष्ट अनुभव हो रही है। मैं सफल तपस्वी आत्मा एक परमात्मा पिता की याद में रहने वाले, एक उसके ही साथ सदा रहने वाली, मेरा हर बोल, कर्म, दृष्टि और वृत्ति संपूर्ण पवित्र है।
मैं संकल्प में भी किसी भी व्यक्ति वैभव के प्रति लगाव व झुकाव में नहीं हूं। मैं संपूर्ण वैष्णव आत्मा व्यर्थ बातों को, अपवित्रता को संकल्प में भी टच ना करने वाली संपूर्ण वैष्णव सच्ची तपस्वी आत्मा हूं। मुझ आत्मा के लिए व्यर्थ बातें एक साइड सीन की तरह है, जिनको मैं सुनते हुए सुनती नहीं और देखते हुए देखती नहीं, अर्थात मन बुद्धि में व्यर्थ को धारण नहीं करती। क्योंकि मैं आत्मा सच्ची वैष्णव सफल तपस्वी आत्मा हूं। मैं आत्मा पूर्ण रूप से निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं, क्योंकि मुझे निश्चय है कि वो परमपिता परमात्मा सदा मेरे साथ है। वो मेरा साथी बनकर सदा मेरे साथ रहता है। मैं आत्मा निमित्त बनकर हर कार्य करती हूं। चाहे कोई कार्य संभालना है, चाहे किसी के साथ कोई व्यवहार करना है, सब कुछ कराने वाला वो परमात्मा पिता है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। अपने आप को मैंपन के बोझ से मुक्त कर दें। कर्म क्षेत्र पर अपने आप को देखें, सहजता से हर कार्य करते हुए महसूस करें कि कराने वाला करा रहा है। कोई भी काम मेरा नहीं, उसका है। मैं तपस्वी आत्मा मैंपन के मैलेपन से मुक्त हूं, क्योंकि मुझे निश्चय है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ उसका है। कर्म क्षेत्र पर अपने आप को मैंपन से मुक्त कर दे।
मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे से करा रहा है। मेरी जिम्मेवारी नहीं, मेरा कार्य नहीं। मुझे संभालना पड़ता है, करना पड़ता है। नहीं, वो मुझसे करा रहा है, वो मुझे चला रहा है। बस मैं आत्मा कर रही हूँ। और अब दूसरा अभ्यास करें। मैं ब्राह्मण आत्मा सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली और दूसरों को भी उमंग उत्साह से उड़ाने वाली मुझ ब्राह्मण आत्मा का श्वास ही उमंग उत्साह है। इस ब्राह्मण जीवन का मजा ही उमंग उत्साह में है। इसकी तंदुरुस्ती ही उमंग उत्साह में है। मैं ब्राह्मण आत्मा सदा ही निराशावादी आत्माओं में आशा पैदा करने वाली, सबको उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाने वाली, यही मुझ ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य है। उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाना। तो अपने आप को इस स्वमान में स्थित कर दें। और अब दूसरा अभ्यास करें। अपने जीवन की कोई भी ऐसी बात याद करें जिसमें हमें लगा हो कि बहुत दुख था, परेशानी थी, हम हताश थे, परेशान थे, सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसी परिस्थिति को याद करें और साक्षी होकर के देखें कि वो जो बात आई थी उससे मुझे क्या शिक्षा मिली। चाहे किसी व्यक्ति द्वारा बात आई या अपने ही स्वभाव संस्कार के द्वारा कोई बात आई, चेक करें और उस बात से शिक्षा लें कि इस बात ने मुझे क्या पाठ पढ़ाया और आगे के लिए उस शिक्षा को धारण कर सावधान रहें। दिन भर की हर एक बात हमें सिखाती है, आगे बढ़ाती है। इसीलिए ड्रामा की हर सीन से शिक्षा लेकर आगे बढ़ते रहना है।
और अब अव्यक्त बाप दादा को अपने सामने देखें। जैसे बाबा अव्यक्त हो गए, संपन्न और संपूर्ण बन गए, अभी ये सृष्टि का अंतिम समय मुझे भी इशारा कर रहा है कि मुझे भी अव्यक्त होना है, बाप दादा समान अव्यक्त होकर अव्यक्त फरिश्ता बनना है। तो अपने आप को बाप समान अव्यक्त फरिश्ता देखें और फरिश्ता बनकर एक बाबा के साथ मिलन मनाने में व्यस्त रहें। बाबा को देखें और बस बाबा के प्यार में मगन रहें। ओम शांति।